बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से स्कूल खुल रहे हैं और ऐसे में 100% क्षमता के साथ में स्कूलों में स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। और साथ ही हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से कहा गया कि 100% क्षमता के साथ अब स्कूलों को खोला जाएगा, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यापक तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। तो छत्तीसगढ़ में आज से तमाम स्कूलों को खोला जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से स्कूल बंद चल रहे थे और कोरोना के बाद से भी ये फैसला लिया गया था कि लंबे समय तक के लिए स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन जब इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि अगर आंकड़े कम होते हैं तो फिर उन आंकड़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए स्कूलों को खोलने पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद से अब स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। और लंबे समय से जो छुट्टियां चल रही थी, इसके बाद जब बीच में भी स्कूलों को खोला गया तो उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत हो गई। तो ये ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत होने के बाद अब इसकी समाप्ति हो चुकी है, जिसके बाद से एक बार फिर से स्कूलों को खोला जा रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां पर ग्रीष्मकालीन अवकाश तो समाप्त हो चुका है। जब कोरोना काल बीतने के बाद एक लंबा अरसा स्टूडेंट्स को अपने घर पर बिताना पड़ा था, जिसके बाद से ग्रीष्मकालीन अवकाश की भी शुरुआत हो गई स्कूल खुलते ही। और एक बार फिर से अब ग्रीष्मकालीन अवकाश जब समाप्त हो चुका है तो दोबारा से स्कूलों को खोला जा रहा है और 100% क्षमता के साथ सभी स्कूली छात्रों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यापक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसे में चिंता सता रही है स्कूल अध्यापकों को भी और साथ ही छात्रों को भी और उनके परिजनों को भी कि आखिर स्कूल अपने बच्चों को भेजे अभिभावक तो फिर किस तर्ज पर। और इसी को लेकर के तैयारियां कहा जा रहा है कि स्कूल विभाग की तरफ से भी, शिक्षा विभाग की तरफ से भी पूरी कर ली गई है, ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो और ना कोरोना का शिकार बच्चे हो सके। इसको देखते हुए पहले से व्यापक इंतजाम किए जा चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि उसे को ध्यान में रखते हुए इसी तर्ज पर सभी छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि तैयारियां व्यापक है और ऐसे में भरोसा है शिक्षा विभाग को कि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है और साथ ही उनको पढ़ाई भी करवाई जा सकती है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के तहत में जिस हिसाब से बच्चे समझ पाते हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी जब सवाल किया गया था तो बच्चों का भी यही मानना था, छात्रों का भी यही मानना था कि ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा सुविधा उन्हें ऑफलाइन शिक्षा में मिलती है और जिस वजह से वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए। जिसके बाद से कोरोना काल जब कम हुआ था, आंकड़े कम आने शुरू हुए थे, उसके बाद से दोबारा से स्कूलों को खोला गया, लेकिन उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत हो गई, जिसके बाद से दोबारा स्कूलों को कुछ दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा से स्कूलों की शुरुआत हो रही है और 100% छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से भी जारी की गई है और कहा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि हमारे तरफ से पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी तरीके की कोरोना से संबंधित इस तरीके की खबरें सामने ना आए और साथ ही अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए तमाम छात्रों की सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम स्कूलों में किए गए हैं। तो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि 100% क्षमता के साथ में स्कूल खोले जा रहे हैं, क्योंकि पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और किसी भी तरीके से अनदेखी नहीं की जाएगी। इस पर अधिक जानकारी के साथ अमित चौरसिया हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लंबे समय से जिस तरीके से स्कूल बंद चल रहे थे, उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत हुई, अब उसकी भी समाप्ति हो चुकी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि हमने व्यापक इंतजाम किए हुए, लेकिन कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। ऐसे में क्या यह अनुमान जताया जा सकता है कि वाकई वो सुरक्षा जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से कही जा रही है, पूरी तरीके से उसको लेकर कॉन्फिडेंट है शिक्षा विभाग? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा पर विशेष ध्यान देती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, उसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। और 100% क्षमता के साथ आज यहाँ से एक बार फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। आज पहला दिन है चूंकि, और पहले दिन ही जो यहाँ की 100% क्षमता स्कूलों में देखने मिल रही है कि पूरी क्लास पूरी 100% क्षमता के साथ भरी हुई है। चूंकि पहला दिन है, कुछ व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई है, हालांकि इसके बावजूद बच्चों में खासा उत्साह दिख रहा है, क्योंकि पुराने मित्र मिले हैं, नए मित्र मिले हैं। मैं आपको एक क्लास में ले जाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूलों में बच्चे पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे
कितने उत्साहित है और 100% क्षमता के साथ यहाँ पे बच्चे नजर आए। ये कक्षा पहली है और उनका आज पहला दिन है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि नए बच्चे आज क्लास में बैठे हुए और कितनी शांति के साथ पूरे उत्साहित हैं, क्योंकि कक्षा में उनकी कहीं ना कहीं शिक्षा अब हो रही है और शिक्षा की शुरुआत के साथ आज पहला दिन है। पहले दिन ही बच्चे यहाँ पे उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप एक एक बच्चे के चेहरे पे देख सकते हैं मुस्कुराहट किस तरह से है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बच्ची से भी बात कराना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? स्कूल आके अच्छा लगा? क्या पढ़ा आपने? ABCD पढ़ा है? तो जैसा कि बच्चे ने बताया कि यहाँ पर ABCD पढ़ा है और यहाँ पर आज बच्चों के लिए बाकायदा पहला दिन है, चूंकि उनका मुंह मीठा कराकर एक तरह से शाला प्रवेशोत्सव कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्कूल की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि अगर कोरोना की हम बात करेंगे तो कोरोना के लेकर आज चूंकि पहला दिन है, व्यवस्थाएं बनाने में समय लगेगा स्कूल को भी। यहाँ पर हर तरह की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसी भी बच्चे को बगैर मास्क के नहीं आना है। सैनिटाइजर का थर्मल स्क्रीनिंग बाकायदा स्कूल की तरफ से की जा रही है। स्कूल में प्रवेश होते ही, परिसर में आते ही यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को सर की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सैनिटाइजर किया जाता है और उसके बाद बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर क्लास में लाया जाता है। ये कक्षा पहली और कक्षा पहली के बच्चे आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर है। हम स्कूल के जिस तरीके से हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी, हम उनसे बात करेंगे क्या व्यवस्था रखी गई है। सर, किस तरह की व्यवस्था रखी गई है स्कूल में? आज छोटे बच्चे पहला दिन है, क्योंकि अभी कोरोना भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे कैसे बचा रहे हैं? देखिए, ये क्लास 1 है जहां अभी आप खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने उत्साहित हैं और पूरी क्लास यहाँ पर भरी हुई है। इन बच्चों को मास्क के लिए हम जो है आज बच्चों को बता रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी हम गाइड कर रहे हैं कि मास्क के साथ बच्चों को भेजें। और आप देख रहे हैं कि कोई भी बच्चे जो है यहाँ पर रो नहीं रहे हैं। यही हमारे इस स्कूल की जो है पॉजिटिविटी है कि बच्चे जो है बहुत हंसी खुशी यहाँ क्लास में बैठ रहे हैं। टीचर्स अभी जो है, चूंकि अभी पहला दिन है, बच्चों पे हम बहुत पढ़ाई का लोड नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे जो है खेल खेल में हंसी खुशी कुछ सीखें। पहले 2-4 दिन स्कूल के एटमॉस्फेयर के साथ जो है फेमिलियर हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद फिर हम इनकी फॉर्मल टीचिंग क्लासेस चालू करेंगे। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 2 साल बाद, जब कोरोना के बाद, ये 2 साल बाद पहली बार है जब हम टाइम पे स्कूल खुल चुके हैं, और निश्चित रूप से ये बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है। हमारे स्कूल का नाम भी रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम भी रोशन करेंगे। चलिए, ठीक, आपने देखा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब मैं आपको कक्षा 4 ठीक अमित, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।